On this video, I will discuss one more question on the when pi in the form of sin or cos. तो देखिए कल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व द differential equation. Solve the linear partial differential equation. Solve the linear partial differential equation. ये इक्वेशन आपके पास में है कि डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस का 2d और माइनस का 2d डैश इंटू में z इज इक्वल टू साइन. अब यहाँ पे ये x प्लस 2y है. ठीक है, तो फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज. ठीक, ये डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश एंड प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस 2 अगर बाहर भी लिख लें तो ये d प्लस डी डैश हो जाएगा और इंटू में z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 और y हो गया. ठीक है, अब इसमें हमें लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं. यहाँ पे ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ले सकते हैं, इसको d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर ले सकते हैं. इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2 और ये d प्लस डी डैश ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू में z इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y. ठीक है, एक्स प्लस 2y. तो इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखो d प्लस डी डैश कॉमन हो गया. वैल्यू क्या आ गई, d प्लस डी डैश और माइनस का 2 और इंटू में z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y हो गया. नाउ राइट द सी एफ. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इक्वल टू ये d प्लस डी डैश प्लस ए होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो कल बताए थे, d माइनस एम डी डैश और माइनस का a इंटू जेड इक्वल टू 0. तब इसका सी एफ क्या लिखते हैं, e की पावर ए एक्स और ई एफ और ये y प्लस एम एक्स, ये बताया था. इसके आधार पे ये तो फॉर्मूला चल रहा है जो नॉन होमोजीनियस हो. इसके आधार पे a यहाँ पे है नहीं और m के स्थान पर क्या माइनस है, तो a है नहीं तो e की वैल्यू खत्म. ये f1 बाई माइनस एक्स आ गया, m के स्थान पर -1. यहाँ से देखो तो प्लस e रेज टू पावर -2 यानी 2x हो गया. ये f2 और यहाँ पर भी बाई माइनस एक्स हो गया, बाई माइनस एक्स. ठीक, ये सी एफ आ गया. नाउ फॉर द पी आई जो लो 1/, पी के लिए हम फॉर्मूला ये ऊपर वाला लिखेंगे, ये डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस का 2d और माइनस का 2d डैश, ये वैल्यू लिखेंगे पूरी ऐसे. ठीक है ना, और इनटू में यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 और y. इसमें फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो -1 स्क्वायर, फिर प्लस 2 डी डी डैश रिप्लेस बाय माइनस ए बी 1 इंटू 2 तो ये माइनस का 2 हो गया. डी डैश आपके पास में डी डैश 2 है तो ये -2 का होल स्क्वायर हो गया एंड माइनस 2d और माइनस का 2d डैश इंटू में ये वैल्यू साइन एक्स प्लस 2y हो गया. ठीक है ना, अब आगे चलते हैं. तो इम्प्लाइज इक्वल टू 1/, इसको सॉल्व करो तो ये -1, ये माइनस का 4, यहाँ से -2 -4. ठीक है, माइनस का 2d और माइनस का 2d डैश माइनस 2d डैश इंटू में साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 4 8 1 9. ठीक है ना, और 1/, अच्छा हाँ, 1/, माइनस साइन बाहर कॉमन कर लीजिएगा, माइनस बाहर निकाल लीजिएगा. तो ये 2d प्लस ये 2d डैश
और माइनस का 9 हो गया और इनटू में साइन एक्स प्लस 2 हो गया, माइनस हमने बाहर लिया। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये 2d प्लस 2d डैश और प्लस 9 से। तो ये 2d प्लस 2d डैश प्लस 9 और अपान में भी ये 2d प्लस 2d डैश माइनस 9 पहले से था। तो ये 2d प्लस 2d डैश और प्लस 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू में साइन एक्स प्लस 2 हो गया इक्वल टू माइनस। यहाँ पे ए माइनस भी और ए प्लस भी। तो ये 2d और प्लस 2d डैश प्लस का 9 और अपान में ये ए स्क्वायर यानी 2d प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर, ये 4d स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर एंड प्लस तो 4 टू द 8 dd डैश आ गया, 8 dd डैश इतनी वैल्यू बन जाएगी और इनटू में ये साइन एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक, इक्वल टू और माइनस। ठीक है, ये ए प्लस ये नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का 81 और लिखो प्लीज़, ये 81 हो रहा है। तो अब इसमें डी स्क्वायर डी डैश रिप्लेस हो जाएंगे। तो 2 डी का मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स प्लस 2 प्लस 2 डी डैश साइन का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स प्लस 2 और डी डैश का मतलब बाई के रेस्पेक्ट 2 और आ जाएगा एंड प्लस का 9 और ये साइन एक्स प्लस 2 एंड टोटल अपान में 4d स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर प्लस का 4d डैश माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस डी डैश का मतलब माइनस ए बी तो माइनस का 2 और माइनस का 81, ठीक है, इक्वल टू और ये माइनस। तो माइनस 2 काज और ये 4 काज तो कितना हो गया 6 काज एक्स प्लस 2 और प्लस का 9 और ये साइन एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड डिफरेंशिएट इन 9 के साथ ऐसे कुछ एडिशन बनाना एंड टोटल अपान ये माइनस 1 स्क्वायर यानी माइनस 4, ये माइनस अलग है 1 स्क्वायर माइनस अलग 2 स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना 4 जब माइनस का 16 हो गया, ये माइनस 16 हो गया और माइनस का 81 हो गया। ए भी माइनस ये प्लस आएगा, 2 दूनी 4 चौको 16, ठीक है ना, 8 दूनी 16, अरे नहीं ये माइनस है और ये प्लस है, 8 2 16 यहाँ पर 2 दूनी 4 ये माइनस और अरे सही तो लिखा था, ये भी माइनस और माइनस, ये माइनस यहाँ से ये माइनस है, ये भी माइनस सारी वैल्यू माइनस में है, इज इक्वल टू 6 तो माइनस की वैल्यू कितनी होगी 8 कर लो, 16 दूनी 32 और 32 4 36 81 और ये 36 तो 8 3 11 और 17 तो माइनस का 1/17 1 ये भी माइनस तो प्लस हो गया तो 1/17 और ये ब्रैकेट में अब हम लिख देंगे 6 cos एक्स प्लस 2 एंड प्लस का 9 और यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज द पी है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू सिर्फ 1/117 है, ठीक। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखिए, hence complete solution is z is equal to cf plus pi और z is equal to cf की वैल्यू, cf ये रहा f1 बाई माइनस ex एंड प्लस e रेज टू पावर 2x और यहाँ पे f2 बाई माइनस एक्स और प्लस 1/117 ब्रैकेट में 6 cos एक्स प्लस 2 और 9 यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2
इट इज योर आंसर। तो ये इस तरीके से आंसर यहाँ पे हो गया कि तो 6 और 9 2 और -3, 6 और 9 2 और -3। इसी में एक ये छोटा सा करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू हमने माइनस साइन कॉमन किया था इस जगह पे। जस्ट ए मिनट, ये एक स्टेप आपका जो है कहाँ पे डी स्क्वायर जब रिप्लेस किया है -4, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे ये जब माइनस हमने यहाँ पे साइन कॉमन किया है इस जगह पे ये माइनस, तो 2 डैश और 2d डैश, ये माइनस का 9 तो ये +9 हो गया, ये +9 हो गया। तो जब +9 हुआ तो -9 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे -9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये प्लस हमारा बना रहा। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस का, ये साइन यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का है, और नीचे से पॉजिटिव है, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में, ये वैल्यू माइनस में है, और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है ना। ये माइनस में, नीचे वैल्यू सेम रहेंगी, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, बस ये साइन चेंज कर दो। ये माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9, ठीक। अब जब आंसर लिख रहे हैं हम यहाँ पे -9, तो सी ए प्लस पी आई, तो ये 6 और यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, एक स्टेप और ले सकते हैं, -9, तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो गई, माइनस, ठीक है ना, इज इक्वल टू F1, ये y माइनस एक्स प्लस e की पावर 2x इंटू F2 y माइनस एक्स एंड प्लस, अंदर से 3 कॉमन करो, 3 2 जा 3 3 जा 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, तो 1/39, ये 2 cos x प्लस 2y और माइनस का 3 sin x प्लस 2y, इट इज योर आंसर, ठीक है। ये करेक्शन था छोटा सा, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट केस, तो आगे अभी हमने जो स्टेप्स यहाँ पे पढ़े हैं वो एक्सपोनेंशियल पढ़े हैं, साइन कॉस में पढ़े हैं। अगला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अलजेब्रिक टर्म्स गिवन हो, यानी केस थर्ड पे आते हैं। तो केस थर्ड में है कि व्हेन f x y इक्वल टू f x y इज इक्वल टू x पावर m और y पावर n, ये वैल्यू बन जाए x पावर m y पावर n, वेयर m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देन पी आई इक्वल टू 1/f डी डी डैश और इंटू एक्स पावर एम बाई पावर एन इक्वल टू, जब 1/f डी डी डैश एक्स पावर एम बाई पावर एन आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आप ऊपर ले जाओगे, इसको बाइनोमियल फॉर्म में एक्सपेंशन करोगे। एफ डी डी डैश होल रेज़्ड टू पावर -1 और इंटू एक्स पावर एम और बाई पावर एन। इसमें जो एक्सपेंशन होगा इसका एफ डी डैश का डी अपॉन डी डैश के फॉर्मेट में, या डी अपॉन डी डैश के फॉर्म में, या डी डैश अपॉन डी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो अब इस पर किस बेस पे करें उसे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, विच कैन बी एवेल्युएट आफ्टर एक्सपेंडिंग, विच कैन बी एवेल्युएटेड, which can be evaluated after expanding f d dash raised to power -1 d dash in ascending powers of ascending powers of
डी डैश अपॉन डी व्हेन एम ग्रेटर देन एम। एम यानी एक्स की पावर अगर बड़ी है तो इसको डी डैश अपॉन डी का फॉर्मेट को, जिसकी पावर बड़ी वो अपान में जाएगा। व्हेन एम लेस देन एन और डी अपॉन डी डैश व्हेन एम लेस देन एन, एम लेस देन एन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, एम लेस देन एन। ठीक, तो बस एम लेस देन एन, ये दो केसेस हमें यहाँ पे याद करने हैं कि कब हमें डी अपॉन डी डैश करना है, कब डी डैश अपॉन डी करना है। डी डैश अपॉन डी जब एम की वैल्यू बड़ी यानी एक्स की पावर बड़ी हो जाए, डी अपॉन डी डैश जब बाई की पावर बड़ी हो जाए। ठीक है, बाई पावर एन है, एक्स पावर एम है। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ऑन दिस केस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन यहाँ पे ये है कि डी माइनस डी डैश और -1 इंटू में ये डी माइनस डी डैश माइनस का 2 इंटू जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई और प्लस x हो गया। ठीक है, तो फॉर सोल्यूशन given linear partial differential equation is ये d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई और प्लस का ex। फर्स्टली वी राइट द सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। अभी देखो पूरा कंप्लीट वैल्यू लिखा, तो e की पावर -1, e की पावर यहाँ पे x हो गया, e की पावर x और ये f1 बाई प्लस ex हो गया। यहाँ से क्या आएगा प्लस e की पावर 2x आ जाएगा और ये f2 और ये बाई प्लस ex हो गया। m की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये वैल्यू दोनों सेम है, ये सी एफ हो गया। नाउ फॉर द पी आई, तो पी आई जो वैल्यू 1 अपान डी माइनस डी डैश माइनस 1 डी माइनस डी डैश माइनस 2 और इंटू में ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई, इसके साथ अलग फिर प्लस 1 अपन डी माइनस डी डैश माइनस 1 और यहाँ पे डी माइनस डी डैश माइनस 2 और इंटू में ये x हो गया, इंटू में x सी एफ और पी आई। तो इक्वल टू ई की पावर 3x नहीं ए डी ए में रिप्लेस होता है और डी डैश आपका बी में रिप्लेस होता है, तो 1 अपान डी की वैल्यू क्या होगी 3, डी डैश ये बाई का -1 है तो डी डैश को -1 से रिप्लेस करोगे और ये -1 यहाँ पर भी 3 और माइनस वन और माइनस का 2 इंटू में ई रेज टू पावर 3x और माइनस बाई, यहाँ पे x की पावर है बाई की पावर है ही नहीं, तो x की पावर है एच बाई पावर नहीं है। इसमें अल्टीमेटली जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें एक्सपेंशन, चलिए अभी लिख देता हूँ फिर बाद में समझा देता हूँ। 1 अपान ये -2 कॉमन करो, -2 कॉमन करो, इस वैल्यू से -1 कॉमन करो, -2 और -1। ठीक है ना, तो ये -1 और -2 जब दोनों बाहर एक बार -2 कॉमन कर लो और यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो बाहर 2 आ जाएगा। ये वैल्यू जब -1 कॉमन करो तो d माइनस डी डैश और माइनस का प्लस का डी डैश, ये प्लस का डी डैश हो गया। इसमें जब -2 कॉमन करोगे तो 1 माइनस डी डैश अपान में 2 आ जाएगा और इंटू में ये x हो गया। ये इस तरीके से बना, इज इक्वल टू, इसको ज़रा चेक करो वैल्यू क्या होगी 1/3 -1, ये माइनस प्लस 1 -1 तो 3 आ जाएगा। यहाँ से हाँ यहाँ से +1 3 1 4 से 2 कम हो 2, यहाँ से 3 इंटू 2 आ जाएगा 3 2 और ई रेज टू पावर 3x और माइनस का बाई 3 -1 +1 यानी ये -1 +1 कैंसिल तो 3 बचा,
यहाँ से +1 3 4 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ तो ये 1/2 हो गया, -2 -1। इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे लेकिन लिखोगे ऐसे -1 माइनस डी डैश और होल रेज टू पावर -1, इसकी पावर -1। ऐसे इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस डी डैश अपॉन 2 होल रेज टू पावर -1। तो ये पूरा एक साथ ऐसे ब्रैकेट और इंटू में x हो गया। आगे चलते हैं तो ये 1/6 ई रेज टू पावर 3x और माइनस बाई, ठीक है, ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो 1/2, अब इसको एक्सपेंशन, इसमें जो फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ चुके हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 का, कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड डॉट सो ऑन। इस एक्सपेंशन का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस एक्सपेंशन का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस डी और माइनस डी डैश हो गया। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो डी और डी डैश की पावर सिंगल पावर तक हमें एक्सपेंशन चाहिए, आगे नहीं चाहिए। आगे क्यों नहीं चाहिए, 0 जाए तो डॉट डॉट अप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट, और यहाँ पे इसमें भी ऐसे 1 प्लस डी माइनस डी डैश और अपान में 2 माइनस डॉट डॉट और इंटू में ये एक्स हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू आपने कर लिया। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करके हमें अरेंज करना है, ठीक है, तो एक्स की सिंगल पावर तक हमें इसको अरेंज करना है। तो 1/6 ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई एंड प्लस 1/2, ठीक। अब आगे चलते हैं तो जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आगे टर्म्स हम लोग 1 प्लस डी और माइनस डी डैश ही लेके चलेंगे आगे, या चाहो तो इसको हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं, 1 प्लस डी और माइनस डी डैश। आगे जिसको स्क्वायर करोगे, ये वाला जैसे स्क्वायर, इसकी वैल्यू का स्क्वायर, डी स्क्वायर डी डी स्क्वायर 2 भी वो साइड हम 0 जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम इतनी वैल्यू को मानते हैं, सो ब्रैकेट में क्लोज कर लें, और इसको भी ऐसे d/2 और माइनस डी डैश अपॉन 2, इसके भी आगे टर्म 0 जाए, इसको भी हम इतना ही मान लें, ठीक। आगे जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/6 ई रेज टू पावर 3x और माइनस का बाई और प्लस, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करके बाद में एक्स मल्टीप्लाई कर लें, या अंदर एक्स मल्टीप्लाई करो बाद में इसमें कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी। जैसे 1/2 1 प्लस डी और माइनस का डी डैश, ये हमने लिखा, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ एक्स आ गया, प्लस 1/2 और डी का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 1/2, ये डी डैश 0, इतनी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सबके साथ ले जाओ, तो ये 1/6 ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई प्लस 1/2, 1 के स्थान पर x प्लस हाफ आ गया, डी डैश के साथ इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 आ गया, 1/2 डी डैश 0 हो गया, वैल्यू इतनी आ गई, इक्वल टू 1/6 ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई और प्लस 1/2 x प्लस 3/2 हो गया, ये x प्लस 3/2, 1/2 और 1, ये क्या 1/2, 1/2 प्लस 1 को 8 करोगे तो 3/2 हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे फाइनल आपका पी आई आ गया कि 1/6 ई रेज टू पावर, ये 3x माइनस बाई चल रहा था, एंड प्लस 1/2 और यहाँ पे ये x प्लस 3/2 हो गया, दिस इज द पी आई। तो हम यहाँ पे जैसे हमने ये निकाला x, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया x का, फिर ये वैल्यू 1 के साथ डी के साथ डी डैश के साथ, या इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू में सेम आएगी। तो हमें मल्टीप्लाई करने से बच गए कि पहले इसको कर लिया, फिर जो वैल्यू आई टोटल, उस टोटल वैल्यू को 1 के साथ डी के साथ डी डैश के साथ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने वाले हैं, सोल्यूशन, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई, z इक्वल टू सी एफ की वैल्यू, सी एफ आपके पास में ये था, ई रेज टू पावर एक्स, ई एफ 1 और बाई प्लस एक्स, ठीक है, फिर प्लस ई रेज टू पावर 2x और यहाँ पे f2 बाई प्लस एक्स हो गया, एंड प्लस पी आई आपका यहाँ से 1/6 ई रेज टू पावर 3x माइनस बाई और प्लस
प्लस 1/2 और यहाँ से x प्लस 3/2। इट इज़ योर आंसर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ हमें बायनोमियल एक्सपेंशन, तो हमने इसमें पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। प्लीज So now one more question. Now question number 2. Solve the linear partial differential equation. Solve the linear partial differential equation. Differential equation. ये d और प्लस d डैश माइनस 1, d प्लस d डैश माइनस 1 और यहाँ पे ये d प्लस 2d डैश और माइनस 1 माइनस 3 इंटू में z, ये 4 प्लस 3x और प्लस का 6y। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है d प्लस d डैश माइनस 1 और ये d प्लस 2d डैश माइनस का 3z इक्वल टू, तो नॉन होमोजीनियस समझ रहे हैं सब लोग। ये -1 -3, जब ये कांस्टेंट कोई वैल्यू होती है उसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोल देते हैं। वहाँ पे डेरिवेटिव्स की पावर सेम नहीं है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहाँ से हो गया d प्लस d डैश माइनस 1 और ये d प्लस 2d डैश माइनस का 3 इंटू जेड इक्वल टू 4 प्लस 3x और प्लस का 6y। इस पे हम लोग CF लिख लें, CF इक्वल टू, तो e की पावर क्या हो गया x हो गया और यहाँ से f1 बाई माइनस x हो गया, फिर प्लस e रेज टू पावर यहाँ से 3x आ जाएगी, 3 है और यहाँ से f2 और ये प्लस 2 तो यहाँ पे माइनस का 2x आएगा बाई माइनस 2x, तो ये CF हो गया इसका। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका PI फाइंड करते हैं। तो PI इक्वल टू, तो PI इज इक्वल टू 1/d प्लस d डैश माइनस 1 और यहाँ से d प्लस 2d डैश माइनस का 3 और इंटू में 4 प्लस 3x और प्लस का 6y। तो इसको हमने d कॉमन, ये -1 -3 कॉमन करो तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, -1 -3 तो 3 इस वैल्यू को 1 -1 कॉमन करो तो 1 माइनस ये d और प्लस d डैश ऐसे हो जाएगा, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ। यहाँ से -3 कॉमन कर लिया तो 1 माइनस d प्लस और ये 2d डैश अपन 3 रेज टू पावर -1 और ये 4 प्लस 3x और प्लस का 6y हो गया। ये हो गया 1/3, इसका एक्सपेंशन तो 1 प्लस हो गया d प्लस d डैश, फिर प्लस चाहो तो ये d प्लस d डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा और आगे प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से करोगे तो 1 प्लस d प्लस 2d डैश और अपन में 3 स्क्वायर का हमें साइड टर्म 0 हो जाएंगे, x बाई जो भी है, तो आगे हमें करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है ना, हम इसको एक टर्म से ही रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये 4 प्लस 3x और प्लस का 6y इज इक्वल टू 1/3। वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस d और प्लस d डैश, आगे टर्म 0 हो जाए तो हम नहीं लिखेंगे। इसमें इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 4 प्लस ये 3x और प्लस का 6y, फिर प्लस 1/3 d का मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 3 दे देगा वैल्यू, फिर प्लस 2/3
डी डैश के रिस्पेक्ट में बाई के, तो ये 6 दे देगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इक्वल टू 1/3 1 प्लस डी डैश 1 प्लस डी डैश डी डैश। तो ये 4 प्लस, अब इसमें वैल्यू सॉल्व करो, ये 3x है प्लस का 6y है, 3/3 1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये हो गया 4 4 8 और ये 1 9 हो गया ये वैल्यू। 3x प्लस 6/4, ये 3 से 3 कैंसिल 1 5 हो गया, ये 4 तो 9 हो गया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 1/3 1 के साथ में ये 3x प्लस 6y और प्लस 9 डी एक्स में डिफरेंशिएशन 3 डी डैश बाई में डिफरेंशिएशन 6, ये वैल्यू आ गई। तो इक्वल टू 1/3 यहाँ पे ये 3x प्लस 6y और प्लस, तो 9 6 15 3 18, ये वैल्यू प्लस 18। यहाँ से 3 कॉमन है तो नीचे का 3 का कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस ये 2y और प्लस 6, इतनी वैल्यू आ गई। x प्लस 2y प्लस 6, दिस इज द PI। तो नाउ कंप्लीट सोल्यूशन, hence complete solution is z इक्वल टू ये CF और प्लस PI। तो z इक्वल टू CF की वैल्यू, CF था e की पावर x और यहाँ से F1 बाई माइनस x एंड प्लस e रेज टू पावर 3x और ये F2 बाई माइनस 2x और यहाँ से ये लास्ट में प्लस x प्लस 2y और प्लस का 6। इट इज योर आंसर। ठीक है ना, दोनों को में सम करके करिए। तो इस तरीके से वीडियो हुई है। नाउ थैंक यू, आज इतना रखते।